आई लव रीडिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में सारा दिन बात कर सकता हूँ, उनके बारे में रीड कर सकता हूँ। तो ऐसी क्या चीज़ है जो क्रेडिट कार्ड मुझे इतना एक्साइट करते हैं? वो है उसके बेनिफिट्स। तो अलग-अलग क्रेडिट कार्ड्स अलग-अलग बेनिफिट्स आपको ऑफर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के ऐसे ही 5 बेनिफिट्स के बारे में, जो आपको शायद नहीं पता होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रेडिट कार्ड का जो फर्स्ट बेनिफिट है, वो है कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर सकते हो और इसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा-सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि क्रेडिट स्कोर एक ऐसा पैरामीटर है, जो एक पर्सन की क्रेडिट वर्दिनेस को बताता है कि वो पर्सन को अगर लोन दिया जाए, तो वो उसकी कितने चांसेस है कि वो उस लोन को रीपे कर देगा और उसकी जो ईएमआई है, उसकी टाइमली पेमेंट कर देगा। बैंक्स जब भी किसी को लोन देते हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन हो, तो उसका क्रेडिट स्कोर ज़रूर चेक करते हैं। अगर किसी पर्सन का क्रेडिट स्कोर लो है, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लोन्स को अप्रूव नहीं मिलते होते। तो यहाँ पे इवन की क्रेडिट स्कोर है जो, वो आपके इंटरेस्ट रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है, तो ये आपके चांसेस है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा आपके लोन के ऊपर। तो यहाँ पे अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है, तो आपका क्रेडिट स्कोर होगा काफ़ी अच्छा होगा। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तो इस केस में आपका क्रेडिट स्कोर होगा वो 0 होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी लोन लिया लिया ही नहीं है, तो आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है। तो आप लोन लेने के बाद उसको पे कैसे करोगे? मतलब आप टाइमली पे करोगे या नहीं करोगे, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है आपकी हिस्ट्री के अंदर। तो इसी कारण आपका क्रेडिट स्कोर 0 होता है। तो ज़ीरो क्रेडिट स्कोर के साथ आप अगर आप लोन अप्लाई करने जाओगे, तो काफ़ी दिक्कत होती है इसको अप्रूवल लेने के लिए। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो, उसकी टाइमली पेमेंट करते हो, तो आपका एक हिस्ट्री बन जाती है कि आप टाइमली अपने लोन की रीपेमेंट कर रहे हो। तो इससे आपका धीरे-धीरे क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होने लगता है और बिल्ड होने लगता है और इम्प्रूव हो सकता है। और विदिन 6 मंथ से लेके 1 साल तक आपका जो क्रेडिट स्कोर है, वो काफ़ी अच्छा बिल्ड हो जाता है। और आपको बता दूँ कि क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के टाइम पे भी क्रेडिट स्कोर को कंसीडर किया जाता है। जैसे-जैसे आप प्रीमियम और सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे, वहाँ पे जो इसकी रेगुलेशंस है कि आप क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, वो हायर होती जाती है। तो अगर वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर लो है और आप प्रीमियम और सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो, तो आपके क्रेडिट कार्ड पॉसिबली वहाँ पे अप्रूव नहीं होंगे। तो आपका इससे अच्छा है कि आप एक बेसिक क्रेडिट कार्ड के को अप्लाई कीजिए, उसको और उसके थ्रू अपने आप क्रेडिट स्कोर को बिल्डअप कीजिए। क्रेडिट स्कोर का जो दूसरा बेनिफिट है, वो है फ्री इंटरेस्ट फ्री पीरियड। तो क्रेडिट कार्ड आपको एक तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जब भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो, तो जो आपके अमाउंट है, वो आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट नहीं होती। बैंक आपको एक लिमिट देता है, जिसमें से आप जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो वहाँ से अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। तो और इसका मतलब है कि बैंक आपकी एक बार पेमेंट कर देता है, तो आपको वहाँ पे पेमेंट नहीं करनी पड़ती और 1 महीने के बाद आपकी एक स्टेटमेंट बन के आती है कि 1 महीने के अंदर जितने भी आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चे किए हैं, तो उसकी आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी और वो स्टेटमेंट आपको 20 डेज़ के अंदर पे करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो क्रेडिट कार्ड का मंथ है, वो हर महीने की 16 तारीख को शुरू होता है और ये मंथ आपका नेक्स्ट अगले महीने की 15 तारीख तक चलेगा और उसके 15 तारीख के बाद आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी, आपके 1 महीने की और उस स्टेटमेंट आने के आपको 20 दिन बाद 20 दिन के अंदर-अंदर आपको उसके ड्यूज़ हैं जो उसको क्लियर करना होता है। अगर आप उसकी टाइमली पेमेंट करते हो, यानी कि उसके 20 दिन के अंदर-अंदर पेमेंट कर देते हो, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। जितने भी आपने अमाउंट स्पेंड की है, तो उतने ही अमाउंट आपको बैंक को रिटर्न करने पड़ते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ही विदाउट इंटरेस्ट पेइंग, ज़ीरो इंटरेस्ट पेइंग आपको एक तरह का लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप उस 50 डेज़ की जो आपके ड्यूरेशन है, उसके अंदर ही करते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 16 तारीख को एक ट्रांज़ैक्शन की ₹20,000 की, अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है? तो उसकी और महीने में उसके बाद आपने कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं की, तो उसका जो स्टेटमेंट बन के आएगी, वो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को आपकी आ जाएगी कि ₹20,000 अपने बैंक को देने हैं। उसकी जो ड्यू डेट होगी विदिन वो 20 डेज़ के आस-पास होगी। तो आपके पास एक 50 डेज़ का साइकिल हो गया कि आपने 16 तारीख को किया था और उसके 50 दिन बाद आपको उस 20,000 की पेमेंट करनी है। तो वही अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिना वो करते, डेबिट कार्ड या कैश में करते, तो उसके ऊपर आपका डायरेक्टली स्पेंड हो जाते वहीं पे। वो अभी इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास 50 डेज़ है उसको रिटर्न करने के लिए। तो इस 50 डेज़ में आप उस 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। अगर वो पैसे आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, तो आप 3-4% का इंटरेस्ट रेट वहाँ से अर्न कर सकते हो।
और अगर आप उस 20,000 को लिक्विड फंड्स में डाल दो, तो वहाँ पे आप 5-6% तक की रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हो एनुअली। तो आप मंथली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया है, वो ट्रेडिंग की आती है, तो आप उसमें स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हायर रिटर्न्स आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ ये था इसका सेकंड बेनिफिट। क्रेडिट कार्ड का जो थर्ड बेनिफिट है वो है फ्री एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस। तो एयरपोर्ट्स के ऊपर एक लॉन्जेस बने होते हैं जहाँ पे आपको कंफर्टेबल सीट्स मिलती है, आपको फूड मिल जाता है, ड्रिंक्स मिल जाते हैं, फ्री वाईफाई मिल जाता है, मीटिंग रूम्स मिल जाते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री में। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हो। अदरवाइज़ इसकी चार्जेज़ लगते हैं $27 के अराउंड पर पर्सन के चार्जेज़ होते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपका क्रेडिट कार्ड फ्री लॉन्ज एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप वो सारी फैसिलिटीज़ का ले सकते हो फ्री में। तो जब अगर आपके एयरपोर्ट के ऊपर गए और आपकी वेटिंग चल रही है, मतलब फ्लाइट आपकी डिले हो गई और आपको 5-6 घंटे वेट करना है, तो रेदर देन आपके वेटिंग रूम में बैठने के आप लाउंज में जाके बैठ सकते हो और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे यही है कि सारे क्रेडिट कार्ड आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं प्रोवाइड करते और कुछ लिमिटेड प्रीमियम और सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स ही आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देते हैं फ्री में, और वो भी कुछ लिमिटेड नंबर्स में। लेकिन ये सबसे लग्ज़रियस बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड्स का। तो जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं, तो उनको तो पता है कि क्रेडिट कार्ड लेते ही कई पर्सन क्रेडिट कार्ड लेते ही एयरपोर्ट लॉन्जेस के लिए है। वहाँ पे वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट लॉन्जेस किस क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है, तो वो सो दैट वो उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकें। क्रेडिट कार्ड का जो फोर्थ बेनिफिट है, वो है कुछ इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस के लिए। जैसे हमें डिजिटल मार्केटिंग में कुछ टूल्स लेने होते हैं और कुछ सब्सक्रिप्शंस बाय करनी होती है, जिनकी जो पेमेंट होती है वो ओनली क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम डेबिट कार्ड या किसी वॉलेट के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते। कभी-कभी क्या होता है कि कोई डील आई हुई है, 50% डिस्काउंट चल रहा है किसी टूल के ऊपर और हमें बाय करना है। और अगर हम वहाँ पे जाके देखें और वहाँ पे ओनली क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट हो रही है और किसी पर्सन के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वो डील मिस कर देगा। तो अगर आप इस तरह की किसी भी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस के करते हो, आपकी रिक्वायरमेंट बनती है, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप काफ़ी चीज़ें मिस कर जाते हो। तो ये था इसका फोर्थ बेनिफिट। जिसका फिफ्थ बेनिफिट, जो क्रेडिट कार्ड का फिफ्थ बेनिफिट है, वो है इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, माइलस्टोन बेनिफिट्स। तो हर क्रेडिट कार्ड आपको जब भी उस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो, तो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक आपको ऑफर करता है। तो अगर इनकी जब हम रिडम्पशन वैल्यू की बात करें कि मतलब आपको कितना बेनिफिट है, तो 1-2% के राउंड आप इसके थ्रू आपका बेनिफिट ले सकते हो। तो ये हायर भी हो जाता है कि कुछ अच्छे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। तो इसके साथ ही कुछ क्रेडिट कार्ड आपको वेलकम गिफ्ट देते हैं, मतलब कि जब भी आपने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया और आपके पास क्रेडिट कार्ड आया, तो उसके साथ आपको कुछ वेलकम गिफ्ट आ गया, जैसे कुछ अमेज़न का गिफ्ट वाउचर आ गया, यात्रा का गिफ्ट वाउचर आ गया। तो इस तरह का आपके पास कोई वेलकम गिफ्ट भी आ जाता है। तो इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड्स आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स भी देते हैं। जैसे कि अगर आपने 1 साल के अंदर 3 लाख तक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड कर दिए, या 1 लाख स्पेंड कर दिया, तो आपको कुछ बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स आ जाएँगे। तो ये आपकी उसके ऊपर एडिशनल सेविंग हो जाती है। तो इसके साथ ही आप देखते हो कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स के ऊपर जब भी सेल लगती है, तो वहाँ पे स्पेशली क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर 10% का, 15% का एडिशनल डिस्काउंट होता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होते उस टाइम पे, तो वो आप डिस्काउंट मिस कर जाते हो। तो ये इसका मतलब ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा आपकी जो शॉपिंग है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये था इस क्रेडिट कार्ड का फिफ्थ बेनिफिट। अगर आपके किसी दोस्त के पास कोई जिसके पास क्रेडिट कार्ड है और जो कोई लेना चाहता है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट कि वो अपने क्रेडिट कार्ड को सही से यूज़ कर सके। और यही था इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में।